नमस्कार दोस्तों, इतिहास का अपना एक बोध होता है। इतिहास बोध के नाम से इसे पुकारा जाता है और इसकी अपनी अहमियत है, अपनी सत्ता है और इसमें आपका कोई सामान्य व्यक्ति का दखल जो है वो संभव ही नहीं है। आज मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान बांटना चाहूँगा। एक पत्र अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी जयंती अभी हाल में मनाई गई, देश भर में मनाई गई, केंद्र के स्तर पर भी और सभी प्रदेशों में भी उनका खूब स्मरण जो है बड़ी श्रद्धा के साथ किया गया, नमन हुआ, फूल मालाएँ और भाषण प्रतियोगिताएं और ना जाने क्या क्या। अब उनकी बेटी का एक जो पत्र छपा है वो विचित्र है कि उनकी बेटी अनीता बोस ही कहती हैं अपने आप को, यद्यपि वो अब पी टफ बोस के नाम से जानी जाती हैं। उनके पति वो एक वैज्ञानिक हैं और अर्थशास्त्र का भी साथ साथ उनको विशेषज्ञ माना जाता है। दोनों ही अपने प्रोफेशन में, अपने अपने व्यवसाय में लीन हैं, बाहर रहते हैं। अब उन्होंने एक पत्र डाला है भारत सरकार को कि एक आग्रह है कि जब आप जयंती मनाते हैं और उनकी यादों को दोहराए बिना, फिर से हर बार स्मरण किए बिना लगता है कि कोई अभाव या कमी रह गई है, तो एक छोटा सा काम और क्यों ना कर दिया जाए। वो ये विशेष रूप से उसका अनीता का आग्रह है कि उनके पिता को शीर्षस्थ स्थान दिया गया है जहाँ तक स्वाधीनता संग्राम की बात थी, और उसमें अब तक उन पर एक पाबंदी तब लगी थी कि उनको स्वदेश भारत की ज़मीन पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा, और वो प्रतिबंध अधिकृत रूप से लगा हुआ है और वो भारत सरकार द्वारा, तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा लगाया गया था। लेकिन उसके बाद 77 वर्ष बीत चुके, अब तक वो प्रतिबंध वेव नहीं हो पाया, हटाया नहीं जा पाया। आज भी नेताजी तो अब नहीं है, सिर्फ स्मृतियों में हैं, लेकिन एक जो प्रतिबंध है, जो प्रतिबंध का दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट जो पड़ा हुआ है सरकारी रिकॉर्ड में, उसको दुरुस्त तो आराम से किया जा सकता था। उसको दुरुस्त करने के बहाने ये था कि उनकी जो स्मृतियाँ, जो स्मृति चिन्ह, जैसे रणकोजी टेम्पल में कुछ अस्थियों की बात होती है जापान के मंदिर में, अब वो सारी की सारी चीज़ें, सिर्फ ये भी एक बाधा है कि जिस व्यक्ति पर सरकारी प्रतिबंध हो कि उसको यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, तो उसके स्मृति चिन्हों को प्रवेश की अनुमति देना भी वैधानिक रूप से माना जाता है कि ये भी संभव शायद ना हो पाए। मित्रों, ये बड़ी एक अजीब स्थिति, दुखद स्थिति भी है और तकलीफ़देह भी है, लेकिन विचारणीय भी है। विचारणीय इसलिए है कि 4 बार कमीशन बैठे नेताजी की, सिर्फ जो मृत्यु का जो प्रकरण था उसकी जांच के लिए कि हुई या नहीं हुई। अब 77 साल की अवधि में इस देश ने 4 बार न्यायिक आयोग बैठा है। अंतिम रूप से न्यायिक आयोग जस्टिस मुखर्जी के नेतृत्व में बैठा था। स्वाय अंतिम आयोग के बाकी शेष सभी आयोगों ने, जिनमें शाहनवाज खां का कमीशन भी था जो नेताजी के साथी भी थे, वो सारे आयोग ये रिपोर्ट दे चुके हैं कि सारे प्रमाण इसी बात की पुष्टि करते हैं कि नेताजी अब हमारे बीच में नहीं हैं। और लेकिन इतने वर्षों के बाद भी एक तबका, एक वर्ग ऐसा है जो नेताजी को अब भी दिवंगत मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि नेताजी को ज़िंदा रखना, उनको जीवित बनाए रखना, या उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण रखना, या उनकी अगर वो नहीं भी हैं तो उसमें किसी प्रकार के षड्यंत्र की बू को सूंघते रहना, ये प्रवृत्ति जो है हमारी, ये अब तक समाप्त नहीं हो पाई। आप कल्पना कीजिए कि नेताजी आज होते भी तो कितने वर्ष के हो गए होते, लेकिन इस बात की कल्पना करने में कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का राजनीतिक हित इसी बात में है कि विवादों को ज़िंदा रखा जाए। विवाद ज़िंदा रहेंगे तो वो लोग, वो संस्थाएं, वो दल, वो राजनीतिक संगठन, वो भी प्रासंगिक बने रहेंगे। बहुत देर तक, बरसों तक ये शोर मचता रहा कि नेताजी की जो उनसे संबंधित जो फाइल्स हैं वो उनको गुप्त रखा गया है, उनको डीकोड नहीं किया गया, अब तक उनको सार्वजनिक नहीं किया गया। सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इसके अलग अलग कारण बताए गए। किसी ने इसका दोषारोपण
किसी प्रधानमंत्री पर डाल दिया, किसी ने ये कहा कि इसमें फलां प्रधानमंत्री उत्तरदायी था, जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस बारे में पहलकदमी भी की कि ये वादा किया गया कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स जिन्हें गुप्त फाइलें कहकर दफन अस्थायी रूप से किया गया है, उन सबको सार्वजनिक करेंगे। लोगों का अधिकार है कि अपने जननायक के बारे में सारे तथ्यों की जानकारी उन्हें मिले। और जब सारा कुछ खुला और यही जानकारी जो थी, कुछ दस्तावेज़ पश्चिमी बंगाल की सरकार के पास भी पड़े थे, वो भी दस्तावेज़ इसी रूप में रखा गया था कि ये सीक्रेट फाइल्स हैं। अब जब सीक्रेट फाइल सारी की सारी डीकोड हो चुकी हैं तो ये समस्या हल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि निकला तो कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद भी अनीता बोस की शिकायत है, वो इस देश की बेटी है, उस देश की बेटी की शिकायत है कि उसके पिता जो उस देश की धड़कन अब तक बने हुए हैं, उनको तो कम से कम धड़कने दिया जाए। उनको तो कम से कम ये उन पर जो प्रतिबंध लगा था लगभग 8 दशक पूर्व, उस प्रतिबंध को अब हटाया जाए। या सरकारों पर या प्रतिष्ठानों पर दबाव डालना चाहिए कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट हों और उनके बारे में कोई भी चीज़ दुविधा में ना रखी जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।